परिभाषा। पदार्थ की परिभाषा वे सभी वस्तुएं जिसका द्रव्यमान एवं आयतन होता है। द्रव्यमान एवं आयतन होता है उसे हम पदार्थ कहते। हर कोई वस्तु जिसका खुद का द्रव्यमान है और उसका आयतन है उसे हम पदार्थ कहेंगे। जैसे उदाहरण कुर्सी, किताब, पत्थर, तो ये सभी पदार्थ हैं। अब पदार्थ के लिए दो चीजें होना जरूरी है, एक तो उसका द्रव्यमान और दूसरा उसका आयतन। तो द्रव्यमान मतलब उसका वजन। द्रव्यमान मतलब उसका वजन होना चाहिए। और दूसरा है हमारा आयतन। आयतन यानी जगह घेरना। जगह घेरने को हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कुर्सी है तो उसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा, तो जो उसका वजन होगा वो उसका द्रव्यमान हो गया, और जितनी वो जगह घेरती है वो उसका आयतन हो जाता है। अब पढ़ेंगे पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पदार्थ के कणों की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है नंबर पहला कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। नंबर दूसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये पदार्थ की कणों की विशेषता। अगली चीज है पदार्थ की अवस्थाएं। तो अगर पदार्थ की अवस्थाओं की हम बात करें तो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 3। पहली है ठोस, दूसरी है द्रव और तीसरी है गैस। पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती। जो पदार्थ है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। पहला है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा है गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं। अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है तो उसमें भरेंगे कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। और पदार्थ की चौथी अवस्था है
प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, लेकिन पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं और पार्ट 2 अगली वीडियो में आपको दिखाया जाएगा।